हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 5 के बारे में। ऑर्डर 4 बात करता है बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। तो इसका पहला रूल बात करता है कोड टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, यानी कि सूट की शुरुआत। हर सूट जो है एक प्लेंट वाद पत्र के जरिए शुरू होता है। इसकी 2 कॉपीज जो है डुप्लीकेट कोर्ट में या किसी अपॉइंटेड ऑफिसर को देनी होती हैं। ये प्लेंट ऑर्डर 6 और 7 के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। रूल 2 बात करता है रजिस्टर ऑफ सूट्स की। सूट्स का रजिस्टर यानी कि कोर्ट हर सूट की डिटेल्स एक खास बुक में दर्ज करता है, जिसे रजिस्टर ऑफ सिविल सूट कहते हैं। हर साल इन सूट्स को एक सीरियल नंबर दिया जाता है। अब ऑर्डर 5 की बात करते हैं इशू ऑफ सर्विसेज ऑफ समन्स भेजना, यानी कि अब जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है तो कोर्ट दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट को बुलाता है, इसे ही समन्स कहते हैं। ओके, इसका रूल 1 समन्स की बात करता है। सूट फाइल होने के बाद डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर जवाब देने के लिए समन्स भेजा जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है इसका, समन्स नहीं भेजा जाएगा अगर डिफेंडेंट प्लांट पेश करते वक्त ही हाजिर हो और क्लेम एक्सेप्ट कर ले। अगर 30 दिन में जवाब ना मिले तो कोर्ट 90 दिन तक भी एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है, लेकिन रीजंस लिखने होंगे। रूल 2 बात करता है कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड की। समन के साथ हमेशा प्लेंट की कॉपी होनी चाहिए ताकि डिफेंडेंट को पता चले कि उस पर केस क्या किया है। रूल 3 पर्सनल अपीयरेंस की बात करता है। कोर्ट चाहे तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ को खुद कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दे सकती है। रूल 4 बात करता है लिमिट्स टू पर्सनल अपीयरेंस की। किसी को इन पर्सन आने के लिए तभी मजबूर किया जाएगा अगर वो कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता हो या 50 से 200 माइल्स के दायर में हो। ठीक है, रूल 5 to 8 पर्पज एंड अपीयरेंस के बारे में बात करता है। रूल 5 बात करता है समन्स कैन बी सेटलिंग इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। रूल 6 बात करता है द कोर्ट फिक्स अ डे फॉर अपीयरेंस गिविंग द डिफेंडेंट sufficient time to answer। रूल 7 बात करता है समन्स may order the defendant to produce all documents they intend to rely on। और रूल 8 बात करता है in final disposal summons the defendant must bring all their witnesses। सर्विसेज ऑफ समन्स की तामील या डिलीवरी। रूल 9 अब बात करता है डिलीवरी बाय कोर्ट। कोर्ट या का ऑफिसर जो है स्पीड पोस्ट या ईमेल फैक्स के जरिए समन्स भेजा जा सकता है। ठीक है, रूल 9 ये बात करता है सर्विस बाय प्लेंटिफ, दस्ती सर्विस जिसे बोलते हैं। कोर्ट प्लेंटिफ को भी अलाउ कर सकता है कि वो खुद जाकर डिफेंडेंट को समन दे, दस्ती सर्विस बोलते हैं इसको। रूल 10 to 15 की बात करें तो मोड ऑफ सर्विसेज की बात है ये। रूल 10 जो है बात करता है इफ़ देयर आर मल्टीपल डिफेंडेंट्स अगर है तो सर्विस मस्ट बी मेड ऑन ईच वन। और रूल 12 बात करता है सर्विस शुड बी ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन वेन एवर प्रैक्टिसिबल। रूल 13 बात करता है सर्विस कैन बी ऑन एन एजेंट हु कैरीज ऑन बिजनेस फॉर अ डिफेंडेंट नॉट residing in the jurisdiction। Rule 14 in suit for immovable property service can be on the agent in charge of the property। Rule 15 बात करता है सर्विस ऑन अडल्ट मेंबर। तो अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है तो घर के किसी भी अडल्ट मेंबर को समन दिया जा सकता है बोला, लेकिन नौकर या सर्वेंट को नहीं। रूल 17 अब बात करता है व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस सर्विस। तो अगर डिफेंडेंट लेने से मना करे या ना मिले तो समन्स उसके घर के बाहर दीवार या दरवाजे पे चिपका दिया जाएगा बोला है। रूल 20 बात करता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में। अगर डिफेंडेंट जानबूझकर समन्स से बच रहा है तो कोर्ट अखबार यानी कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालने का ऑर्डर दे सकती है। रूल 24 to 30 स्पेशल केसेस के बारे में बात करता है। 24 डिफेंडेंट इन पर्सन प्रिजन समन्स गोज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, जो ऑफिसर इंचार्ज होगा प्रिजन का उसके बाद जाएगा। रूल 25 डिफेंडेंट आउटसाइड अगर इंडिया है समन्स इज सेंट बाय द पोस्ट और फैक्स टू द डिफेंडेंट डायरेक्टली और थ्रू अ पॉलिटिकल एजेंट। रूल 28 अगर है डिफेंडेंट इन मिलिट्री सोल्जर तो समन इज सेंट टू देयर कमांडिंग ऑफिसर को जाएगा। रूल 30 में है द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट अ लेटर फॉर अ समन्स इफ द डिफेंडेंट्स रैंक इंटाइटल्ड देम टू सच कंसिडरेशन। तो आज हमने देखा रूल
ऑर्डर 4 और ऑर्डर 5। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।